नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में नाराजगी थी, है भी। इनफैक्ट हम सब ने देखा कि कैसे ममता सरकार ने पहले इस केस को आत्महत्या का नाम दे दिया, फिर बंगाल के साथ साथ पूरे देश में लोग लगातार न्याय की मांग करने लगे। ये मुद्दा सियासी मुद्दा बनते गया और ममता बनर्जी प्रदेश में नया कानून लेकर आई, जिसका नाम है अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल। अपनी विधानसभा में बिल पेश किया उन्होंने। बिल पेश करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून के तहत आरोपी को 10 दिन के अंदर हम फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। सोचिए जरा। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल केस का आरोपी संजय रॉय, जो इस वक्त जेल में बंद है, उसे इतनी जल्दी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा सकता है? इस कानून को एक उदाहरण के साथ हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। क्या इस कानून के तहत सच में 10 दिनों में आरोपी को सजा मिलेगी, या फिर ममता ने इतने सेंसिटिव केस में भी पब्लिक को लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है? इस कानून का नाम रखा है अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल, यानी कि इसको ऐसे समझे तो एंटी रेपिस्ट बिल के नाम से भी ये जाना जाता है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने दावा किया था कि 10 दिनों में फांसी दिला देंगे, बिल में उस 10 दिन का कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, इस बिल में जो 2-3 चीजें प्रमुख है, पहले वो आपको बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि 10 दिन में फांसी होगी कि नहीं होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, फांसी का तरीका क्या है, पूरा किस किस मोड से गुजरना पड़ता है किसी भी आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए। एक केस को सच्ची घटना पर आधारित है, उस केस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वो सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कानून लाने से जनता को कितना फायदा मिलेगा और कितना नहीं, ये सब आप खुद समझ जाएंगे। एंटी रेपिस्ट बिल। इस बिल में कहा गया है कि जब भी कोई ऐसा रेप का इंसिडेंट होगा तो 21 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 21 दिन के अंदर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। 21 दिन मतलब कि आप ऐसे समझे तो 3 सप्ताह। और अगर 21 दिन में वो जांच पूरी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन और भी एक्स्ट्रा पुलिस को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये 15 दिन क्यों एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है और 21 दिन में उसने क्यों जांच पूरी नहीं की। तो आप ऐसे समझिए कि 21 और 15 कुल मिलाकर 36 दिन। अब 36 दिन के अंदर अंदर पुलिस को अपनी पूरी जांच पूरी करनी है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे और फिर सजा सुनाएंगे। 36 दिन तो ममता बनर्जी ने वैसे ही दे दिया, जांच के लिए 1 महीना, फिर उसके बाद चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में मिनिमम समय अगर बताएं तो 2 महीने तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। लोअर कोर्ट किसी को भी फांसी की अगर सज़ा सुनाती है तो उसको कंफर्म करती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद भी फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। अब आप सोचिए, पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगर फांसी की सज़ा सुना दी, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट ने भी अगर उसके फैसले पर मुहर लगा दिया तो फिर बाद में वो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। चलिए मान लेते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो फैसला था वो बहुत जल्दी आ गया। ये भी मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर तुरंत ही मुहर लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आपके जुरिस्डिक्शन आपके स्टेट से बाहर चला गया है। अब वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, अपने हिसाब से तारीख तय करेगी, अपने हिसाब से मुकदमा सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति का दरवाज़ा खुला है। आरोपी राष्ट्रपति का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो फांसी का प्रोसेस है आपको बता दिया मैंने। अब आप सोचिए, 10 दिनों में फांसी सुनाने का फैसला ममता बनर्जी का एक मजाक नहीं है तो और क्या है? निर्भया केस के बारे में आप सबको पता होगा। 16 दिसंबर 2012, वो काली रात, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था। उसी काली रात को दिल्ली में आपको याद होगा वो कांड। 17 दिसंबर को पहली बार उस बस का ड्राइवर अरेस्ट हुआ, दूसरा दिन था वो।
ये 18 दिसंबर को फिर 3 और एक्यूज जो थे इस मामले में वो गिरफ्तार किए गए। फिर 20 दिसंबर आता है। 20 दिसंबर को जो इस केस का नाबालिग था उसे गिरफ्तार किया गया और फिर 21 दिसंबर को छठा और अंतिम आरोपी इस केस का गिरफ्तार हुआ। मामले में 26 दिसंबर को निर्भया की तबीयत बिगड़ी। पहले वो दिल्ली में थी, फिर निर्भया को सिंगापुर ले जाया गया और 29 दिसंबर यानी कि कुल 13 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी कि 16 दिसंबर को यह हादसा हुआ और उसके 13 दिन बाद निर्भया की मौत हो चुकी थी। अब इसमें कुल 6 आरोपी थे टोटल, जिसमें से एक ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। दूसरा जो नाबालिग था उसे 3 साल बाद बरी कर दिया गया। अब बचे 4 आरोपी। चारों आरोपी में एक पवन, अक्षय, विनय और मुकेश। अब यही 4 आरोपी थे जिनको लेकर हंगामा इतना हुआ कि सबने कहा कि इन सबको जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, जो अभी बंगाल में भी हो रहा है। लगातार फांसी की सजा की मांग हो रही है। अब 18 दिन बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी इस केस में। बहुत तेजी से ये मामला उठा था, बहुत तेजी से इस केस को पर एक्शन लिया जा रहा था। उस चार्जशीट के दाखिल करने के ठीक 1 महीने बाद यानी कि 30 दिन बाद कोर्ट ने उस चार्जशीट में आरोप तय कर दिए। यानी निर्भया केस में 18वें दिन चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट में अब ट्रायल शुरू होना था और अब ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसका फैसला सुनाने में कुल 252 दिन लगाए। 252 दिन यानी कि लगभग 9 महीने का वक्त लगा। 10 सितंबर 2013 आ गया था तब तक। अब 10 सितंबर 2013 को दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन चारों आरोपी यानी कि पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुना दी। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुल 9 महीने के लिए 9 महीने में अपना पूरा फैसला सुनाया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जब अपना फैसला सुना देती है तो फिर आरोपियों के पास 30 दिन का वक्त बचता है। यानी कि फैसला सुनाने के बाद आपके पास, आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करने के लिए ऊपरी अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में। अब 24वें दिन इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आप सोचिए 30 दिन का समय है, फैसला आ गया, लेकिन जब वो 30 दिन खत्म होने वाला होता है तब वो आरोपी जो है वो समय इस तरीके से बचाते हैं और तब वो आगे वाले ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। 24वें दिन इन लोगों ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। अब ये मामला हाई कोर्ट के पास चला गया। यानी कि 10 सितंबर 2013 की ये बात है। अक्टूबर फर्स्ट वीक 2013 में ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको फांसी का फैसला सुना चुकी है हाई कोर्ट को, उस पर मुहर लगाना है और उस मुहर लगाने के लिए हाई कोर्ट ने पूरे 6 महीने लगा दिए। यानी कि अगर इसको ऐसे समझे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद हाई कोर्ट ने लगभग आधा साल लगाए और फिर हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये जो मामला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही दरिंदगी के साथ उस बेटी के साथ यानी कि निर्भया के साथ गैंग रेप किया था और उसे मारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2014 को अपना फैसला सुनाया और कह दिया कि चारों आरोपी यानी कि पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा बरकरार रहेगी, उनको फांसी की सजा मिलेगी। अब आप ऐसे समझिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फिर से आरोपियों को 30 दिन का समय मिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अब 30 दिन के अंदर इस कोर्ट के फैसले को आरोपियों को चैलेंज करना था। इन्होंने 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज कर दिया और फिर से अपनी समय का जो बचाव किया था वो किया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कमाल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी सिर्फ 19 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा सिर्फ इस बात में लग गया कि इन चारों का केस सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच सुनेगी। यानी कि बेंच सिलेक्शन में भी लगभग 19 महीने का समय लगा। 19 महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इस बात का फैसला करने में कि कौन कौन से जज इस बेंच में शामिल होंगे
और 2016 में 19 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि 3 जजों की बेंच इन चारों मुजरिमों की सुनवाई करेगी। उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर भानुमति का नाम शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई 3 अप्रैल से और लगभग 13 महीने बाद, यानी कि 1 साल 1 महीने बाद 3 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का जो फैसला था वो सही था। इन चारों को फांसी से कम की सजा नहीं दी जा सकती और सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में भी फांसी की सजा सुना दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तो फिर यहाँ पर आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन आपको बताया मैंने कि उनके पास 30 दिन का टाइम है, लेकिन कमाल देखिए, पहले इन चारों में जो विनय था उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने में 6 महीने का वक्त लगा दिया। अब आप इससे 5 महीने तो वैसे ही आपने खा गए, फिर दूसरे ने लगाया, फिर तीसरे ने लगाया, फिर चौथे ने लगाया, तो 2.5 साल के बाद रिव्यू पिटीशन लगाया गया। यानी कि 2017 में ये फैसला आया था और 2019 में उसने रिव्यू पिटीशन लगाया, 2019 के भी सेकेंड हाफ में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी खामोश बैठी रही। तो इतने वक्त बीत गए, अब इसके बाद रिव्यू पिटीशन पर फैसला हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फांसी की सजा तो बरकरार रहेगी। अब रिव्यू पिटीशन के बाद आरोपी के पास एक और मौका आ जाता है, फिर एक एक करके सबने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब है कि कहीं कोई तकनीकी खामियां पूरे मुकदमे के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ तो नहीं थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आने की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं रही, इसको क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर 2012 का ये इंसिडेंट था और अब 2020 आ गया। 2020 में लगभग 2012 से 2020 लगभग 8 साल तो बीत ही गए थे। 8 साल लग गए इस फैसले को फाइनल तक पहुंचने में। सुप्रीम कोर्ट के सारे पिटीशन, सारे लाइफलाइन खत्म हो चुके थे और फिर अब भी समय पूरा खत्म नहीं हुआ। अब आता है प्रेसिडेंट का दरवाज़ा खटखटाने का समय। फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया मामला। अब उसके बाद 20 मार्च 2020 को फांसी की जो तारीख है वो तय कर दी गई और आखिरकार 20 मार्च 2020 को चारों आरोपी को फांसी दे दी गई। अच्छा हुआ ये 20 मार्च 2020 को दे दी गई थी, वरना 25 मार्च 2020 के बाद देश में कोरोना का लॉकडाउन लग गया था, तो ये तो वैसे भी बच जाते अगर नहीं दी जाती तो। अब आप इस केस से अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश में जिस केस को लेकर इतना जल्दी एक्शन लिया गया, इतनी जल्दी कार्रवाई की गई, उसमें भी 8 साल का वक्त लगा। तो ममता बनर्जी ने किस बेस पर इस बिल के तहत महज 10 दिनों में फांसी देने की बात कह रही थी? ये आप सोचिए ज़रा, ये लोगों को गुमराह ही तो कर रही हैं और क्या है ये, क्योंकि किसी को इतनी गहराई से कानूनी प्रक्रिया थोड़े ना पता है। ये तो वही बात हो गई कि सियासी फायदे के लिए किसी भी संवेदनशील मुद्दे को अपनी तरफ मोड़ लो, क्योंकि चुनाव भी तो सर पर है। यही काम करके ममता दीदी ने साबित कर दिया कि चुनावी फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरी एक आपसे अपील है कि जिन लोगों को ममता बनर्जी का ये फैसला सही लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है, जो कि ऐसे आम लोग कई सारे हैं। तो मेरी ये अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि ये बस उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये इसमें ऐसा देश में आज तक कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं है जिसमें 1 महीने के भीतर भीतर फांसी की सज़ा आरोपी को दे दी जाए। तो ये गुमराही तो है। तो इसलिए मेरी ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को सच से वाकिफ कराएं और साथ ही न्यूज़ व्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।